अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम जो लेक्चर 3 का एक्सरसाइज रहता था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपने वो लेक्चर 3 नहीं सुना तो आप पहले वो सुन लें, फिर इस वीडियो को आप देख लें। तो इसमें हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और फिर इसमें अगर कोई एरर हुआ, कोई रन ऑन सेंटेंस हुआ, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, बास्केटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन अमेरिका एंड माइकल जॉर्डन इज इट्स ग्रेटेस्ट प्लेयर। तो आप अगर और कर ले तो इसमें हमारे पास दो सिंपल सेंटेंसेस यूज हुए हैं। एक जो है ये वाला सेंटेंस, बास्केटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन अमेरिका, ये एक हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है। और फिर जो है एक दूसरा हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, माइकल जॉर्डन इज इट्स ग्रेटेस्ट प्लेयर। और इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कामा और एंड और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए ज्वाइन किया गया है। हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा के जरिए ज्वाइन किया जाएगा तो फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये पहला वाला सेंटेंस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ऑल दो मैनी रेस्टोरेंट्स ऑफर वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑन देयर मेन्यूज, वेगन ऑप्शंस आर often limited on और अपन लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंट। तो ये आप अगर देख लिए तो इसमें हमारे पास जो ये पहला वाला क्लॉज है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें जो ये ऑल दो यूज हुआ है इसकी वजह से ये जो पहला वाला क्लॉज है ये हमारे पास बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, विजन ऑप्शंस और ऑफन लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होगा और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होंगे तो वो सेंटेंस हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाता है। तो ये हमारे पास ये क्या है, ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये तीसरा सेंटेंस देखते हैं, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ द मारियाना ट्रेंच इज द फोकस ऑफ एन अपकमिंग नेशनल जियोग्राफिक स्पेशल। तो आप इसको अगर गौर करें इस पे डीपली तो ये जो पहले के जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये वाले, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, सही है, और ये इसके साथ द भी आप शामिल कर लें तो ये हमारे पास एक मॉडिफाइंग फ्रेज है। ये हमारे पास क्या है, एक मॉडिफाइंग फ्रेज है। आप ये जो है ये हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्लॉज में हमने पढ़ा था कि क्लॉज में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक क्लॉज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक मॉडिफाइंग फ्रेज है। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेज में और जो क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंसेस और जो सेंटेंस फ्रैगमेंट्स हो गया, फिर नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, हम इस सब को हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे और इनमें डिफरेंस भी मालूम करेंगे कि इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। लेकिन आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले लेक्चर जो तीसरा लेक्चर था हमारा उसमें मैं क्लास का डिफिनेशन आपको करवा चुका हूँ कि क्लास जो है उसमें एक सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, सही है। तो इसमें अगर आप देख ले, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, सही है, इसमें कोई वर्ब नहीं है और ना इसमें कोई सब्जेक्ट है। तो ये एक मॉडिफाइंग फ्रेज है, सही है। जो इसके बाद जो सेंटेंस हमारे पास यूज हुआ है, ये जो हमारे पास अल्फाज है, वर्ड्स है, इससे लेकर यहाँ तक, द मारियाना ट्रेंच इज द फोकस ऑफ एन अपकमिंग नेशनल जियोग्राफिक स्पेशल। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या
एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट यूज हुआ है। वो क्या है, मारियाना ट्रेंच। ये हमारे पास सब्जेक्ट है इसमें, और जो इसमें वर्ब है वो क्या है, वो इज है। सही है। ये जो बाकी की जो वर्ड्स है ये तो प्रेडिकेट के साथ जो है हम इसको ये वर्ब के साथ ले सकते हैं, ये इसके साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है तीसरा नंबर सेंटेंस जो है हमारे पास, ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। चौथा देखते हैं। चौथा हमारे पास है The athlete Serena Williams is known for her dedication to fitness. She maintains a strict workout regimen even during the off season. इसमें आप अगर देख लें तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक द The athlete Serena Williams is known for her dedication to fitness. ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। सही है। फिर उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस यूज हो रहा है, हुआ है से एक सिंपल सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है हमारे पास, ये वाला। She maintains a strict workout regimen even during the off season. सही है। तो मैंने आपको जो रन ऑन सेंटेंस के बारे में बताया था कि रन ऑन सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे या सिंपल सेंटेंसेस होंगे, और वो जो है वो ऐड किए जाएंगे किसी कॉमा के ज़रिए और उसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ ना हुआ हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक रन ऑन सेंटेंस है। तो ये आप अगर देख ले, ये पहला वाला जो हमारे पास है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके बाद एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके बीच में जस्ट कामा लगाया गया है और कोई जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं किया गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रन ऑन सेंटेंस है। तो इसको हम करेक्ट किस तरह करेंगे, इसको मैंने आपको कहा था कि 3 तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका ये था कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाए, किसी कोई सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपको कोई सूटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लगाया जाए, तो आप सेमी कोलन लगा सकते हैं। अगर सेमी कोलन भी आप नहीं लगा दिए तो आप फुल स्टॉप के ज़रिए, ये पहला वाला सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो दूसरा सेंटेंस आप शुरू कर सकते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस को आप फुल स्टॉप के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको सेमी कोलन से जो है वो क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सेमीकोलन हो गया। तो अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये करेक्ट सेंटेंस है। सेमीकोलन हम उस केस में लगाते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, वो भी कंपाउंड सेंटेंस इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो सेंटेंसेस यूज हुए होते हैं उसका जो मेन थीम होता है वो तकरीबन मिलता जुलता है, उसमें कोई आइडिया कोई चीज़ शामिल कॉमन होती है, इसीलिए उसको हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए से ज्वाइन करते हैं। तो सेमीकोलन का भी यही काम है कि सेमीकोलन से पहले और सेमीकोलन के बाद जब सेंटेंस आएगा तो उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन आइडिया, कोई कॉमन थीम वगैरह होगा, तो तभी हम उसको सेमीकोलन से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। सही है। तो इसमें भी जो है वो सीरियन विलियम के बारे में पहले भी सेंटेंस में बात हो रही है, दूसरे में भी फिर जो है वो प्रोनाउन यूज़ किया गया है शी। सही है। तो ये जो है ये दोनों एक थीम वाली सेंटेंस है, इसीलिए हम इसको जो है रन ऑन सेंटेंस को अगर हम ठीक करेंगे तो उसमें आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, ड्यूरिंग माई ट्रिप टू यूरोप लास्ट ईयर आई स्पेंट अ वीक इन पेरिस एंड आई विजिटेड द पैलेस ऑफ वर्सेल्स विद माई फ्रेंड। तो इसमें अगर आप देख ले तो ये जो पहला वाला पहले वाले जो वर्ड्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पे आप गौर कर ले, ड्यूरिंग माई ट्रिप टू यूरोप लास्ट ईयर। तो ये हमें कोई कंसेप्ट क्लियरली कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। सही है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। ये हमारे पास क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लास है। फिर जो दूसरा हमारे पास यूज़ हुआ है, आई स्पेंड अ वीक इन पेरिस, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है, प्लस कामा यूज़ हुआ है,
और उसके बाद यहाँ से लेकर आई विजिट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स विद माय फ्रेंड्स, ये एक दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास लास्ट वाला सेंटेंस है, ये क्या है, ये हमारे पास एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आज के लेक्चर में हमने जो पिछला लेक्चर था, लेक्चर 3, उसका जो एक्सरसाइज रहता था हमने इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि जो बेसिक बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले डिस्कस करें, और बाद में जो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें आएगी दूसरे, तो फिर हम उसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।